जागना है, आपको बढ़ना है, आपको अब इस समय ऐसा देखना है कि किस तरीके से इस तरीके की जो एक आपदा आई हमारे देश में, उसने हमें एक आपदा में अवसर दिया है कि हम पहचान पाए अपने को। आप कभी चींटी को देखिए, चींटी सामान ले जाके, क्योंकि जब मौसम अलग हो जाता है तो चींटियां नहीं दिखाई देती, चींटे नहीं दिखाई देते, लेकिन उस पूरे समय के लिए वो अपने खाने का इंतजाम रखते हैं और अपने अंदर रहते हैं। मतलब क्या है? वो एक उदाहरण है आत्मनिर्भरता का कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, और मैं उस तैयारी के लिए अभी से अगर सोचूंगा नहीं तो वास्तव में मैं अपने को उस समय, जिस समय हमको जरूरत होगी, उस समय में अपने को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। जब स्वदेशी के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि जो स्वदेशी है उसको अपनाना जरूर है, लेकिन क्या खाली स्वदेशी से काम चल जाता है? आज मैं जब एक जगह पढ़ रहा था कि आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी दूसरे पर निर्भर ही नहीं रहेंगे। एक छोटे बच्चे की बात करो तो छोटा बच्चा पैदा होता है तो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसे अपनी मां पर निर्भर रहना पड़ता है, पिता पर निर्भर रहना पड़ता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, लेकिन उसके प्रयास जो है, जो उसके प्रयास होते हैं, वो एक समय बाद उसको आत्मनिर्भर बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं और इस समाज में हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, हम इस देश में रहते हैं, हम इस विश्व में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहना हमारे लिए जरूरी है। आपके कारखाने की बात करें तो कारखाने में ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप स्वयं कर रहे होंगे, जरूरत होगी कि आपकी निर्भरता कुछ न कुछ चीजों के लिए दूसरों पर होगी। मैं आपको एग्जांपल दूं, तेजस विमान जो बनाया गया भारत में अभी, उस तेजस विमान में कहा गया है कि ये भारतीय है, लेकिन 70% जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट किए गए हैं, वो आयात किए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि निर्भरता है। इन सब चीजों के उदाहरण देखते हुए हम लोग फिर कोशिश करेंगे सोचने की कि वास्तव में आत्मनिर्भर वर्ड जो आया, आत्मनिर्भर जो शब्द आया, उसको वास्तव में हमें जीना कैसे है, उसे आगे ले जाना कैसे है। और उसके लिए अगर हम कह सकते हैं कि स्थानीयकरण और वैश्वीकरण, अगर आपने ग्लोबलाइजेशन की बात सुनी होगी, लोकलाइजेशन की बात सुनी होगी, that it is a bridge between the globalization and the localization. What we have to do, we have to think globally, but we have to operate locally. कहने का मतलब यह है कि हमारा जो पूरा समाज है, उस समाज में आज हम लोग बहुत समस्याएं देखते हैं। आप रोज टीवी पर देखते हैं कि रोजगार की समस्या है, कोई कहता है कि साहब जो है हमको रोजगार सही समय पर नहीं मिल रहा है, कोई कहता है कि हमको सही आमदनी नहीं हो रही है, कोई गरीब है, किसी के पास कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें, और जब आप लोग कभी आप लोगों ने पढ़ा हो कि बॉटम ऑफ पिरामिड है, एक पिरामिड होता है, प्रिज्म आकार का पिरामिड होता है, और हमारा देश उस प्रिज्म के आकार की जनसंख्या में रहता है, जहां पर के नीचे का जो हिस्सा है बहुत ज्यादा है, फिर मिडिल क्लास है और फिर टॉप क्लास है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो बहुत कम है। सरकार ज्यादातर काम करती है, वो कोशिश करती है कि ये जो नीचे का हिस्सा है इसके लोगों को कम करके थोड़ा सा ऊपर लाया जाए, और इस प्रयास के लिए उसको बार बार नई नई योजनाएं लानी पड़ती हैं। और उस योजनाओं के तहत जब प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने सबसे पहले जो कहा कि इसके 5 पिलर है, 5 स्तंभ है, इसमें सबसे पहला जो पिलर है वो अर्थव्यवस्था है। अब अर्थव्यवस्था को कई बार हम लोग परिभाषित करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि अर्थ पैदा करना। कई बार बात होती है कि इतने दिनों से हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं, प्लानिंग कमीशन थे, जो नीति आयोग हो गया, वो क्या प्लानिंग कर रहा था कि अभी तक हम उस सारी चीजों को एड्रेस नहीं कर पाए। क्या कमी थी? एक ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है हमारे इकोनॉमिक्स में, हम लोग बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि भाई अगर अमीर जो है वो अमीर है तो धीरे धीरे इसका असर नीचे भी पड़ेगा। लेकिन क्या वो ट्रिकल डाउन थ्योरी ने काम किया? क्या अमीर और गरीब के बीच का जो गैप था वो पूरा हुआ? क्या हम अब उस स्थिति में हैं कि हम कह सके कि हमने अपने पिछले 50-60 साल आजादी के बाद हम लोग कुछ ऐसा कर पाए हैं कि गरीब और अमीर के बीच का गैप कम हो? इनकम बढ़ना एक अलग बात होती है कि सबकी आमदनी बढ़ी होगी, सब लोग जो है वो पहले जो 5 रुपए किलो चीज खरीदते हैं आज वो 50 रुपए किलो में है, लेकिन लोग खरीदते हैं। लेकिन क्या ये गैप जो है वो नैरो डाउन हुआ, क्या कम हुआ? इस
सब बातों को जब देखने की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें 3-4 चीजों पर काम करना है, 5 स्तंभ बताए। उन्होंने सबसे पहला पिलर बताया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के साथ जो दूसरा पिलर बताया वो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया कि हमको आधारभूत संरचना जो है हमारी उस पर काम करना पड़ेगा, which is very much important in our country because if we will not have a proper infrastructure, सप्लाई चेन की बात करते हैं हम लोग जनरली, अगर हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो आत्मनिर्भरता लाना बहुत ही मुश्किल होगा। एंड थर्ड इज सिस्टम। सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाउ टू रन अ सिस्टम, इफ इट इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, no doubt we will not have a proper kind of result, optimum results or the maximum results. अभी जब मैं आया, मैं उसका पार्ट नहीं हूं, फिर भी मैं देख रहा था कि एक प्रेजेंटेशन चल रहा था सामने और उसमें कुछ कमियां जो भी देखी जा रही थी वो बताई जा रही थी। CWM साहब उसको देख रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या हुआ। Sometimes I feel that these are the flaws of our system or our responsibility. How we are doing all these things, that is very much important. और यही हमारे देश की हालत हो रही है कि हमारे देश में सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। Execution is very much poor and we are having good policies, but after these policies, the execution of these policies are not effective, and due to that we are not still आत्मनिर्भर। We are still saying that हमको आत्मनिर्भर बनना है। और उसके बाद हम बात करते हैं वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात करते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है, नो डाउट सब जगह कहा जाता है और बहुत सारी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है, लेकिन धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जनसंख्या हमारी कमजोरी बनती चली जा रही है। और कमजोरी क्यों बनती चली जा रही है? क्योंकि स्किल जो चाहिए, अभी मैं नेस्कॉम की रिपोर्ट पढ़ रहा था, आप देखो हर बार जब नेस्कॉम रिपोर्ट आती है तो कहते हैं जो स्किल्ड पीपल है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, वो एम्प्लॉयबिलिटी के लेवल पर नहीं आते हैं। अगर आप जाए कहीं पर, आपको एक शिक्षक ढूंढना है, एक इंजीनियर ढूंढना है, आपको एक पियोन ढूंढना है, आपको एक टाइपिस्ट ढूंढना है, आपको एक क्लर्क ढूंढना है, you will not be able to find out a right candidate. कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं किसी में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कहेगा मुझे कंप्यूटर नहीं आता तो कहता मेरी हिंदी की स्पीड नहीं है, किसी की गलतियां बहुत होंगी, कोई इंग्लिश टाइप नहीं कर पाएगा। तो such type of problems are there in our demography, and for that अभी बहुत ही जल्दी आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है और उसमें कोशिश की गई है कि हम स्किल्ड पीपल को हम बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए, हम कोशिश कर पाए कि हमारे देश में जो हमारी जनसंख्या है वो उस लेवल की हो जाए कि वो कही जा सके कि हाँ इस जनसंख्या का यूज हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज भी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या जो हमारे देश में जो रोजगार का एक बहुत बड़ा क्रंच है, वो क्रंच जो है वो इसीलिए है क्योंकि हम स्किल्ड पर्संस को पैदा नहीं कर पा रहे। स्टिल we are not having our universities, any of our university in top 200 universities of the world. हमारे देश की कोई भी विश्वविद्यालय हमारे विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में नहीं आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, या तो हमारे पैमाने गलत हैं और या फिर हम उस लेवल की मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज थी, इसको कहा गया। और पांचवी बात उन्होंने कही that we have to create a demand, मांग की बात की जाए, मांग की अधिकता हो। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब किसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, उसमें दो एंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है मांग, एक होता है पूर्ति, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। And if we are doing production and there are no consumers to buy it, then there will not be any use of this production. Supply and demand, we can say that the two things are supply and demand. और supply and demand की जब हम बात करते हैं, अगर इनको मैनेज ना किया जाए, बैलेंस ना किया जाए, हम सारा ध्यान अगर लगा देंगे कि हमने प्रोडक्शन तो बहुत किया लेकिन हमारे पास खरीदने वाला नहीं था, तो इसलिए हमें पूरी अर्थव्यवस्था में मांग का एक इस तरीके का चैनल बनाना पड़ेगा कि हर व्यक्ति को वो ताकत मिले कि वो हमारे बनाए हुए माल को खरीद पाए। तो इस 5 स्तंभों पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही और उन स्तंभों पर काम करना शुरू भी किया गया। और उस स्तंभ में सबसे जो पहला कार्य हुआ वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है वो हुई। और उसके बाद आप देखिए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जब बीच में घोषित किया गया था, आप सभी लोगों ने सुना होगा। हमारा बजट आया, बजट में भी इस तरीके के प्रावधान किए गए। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि किस प्रावधान का इन सारे प्रोसेस का क्या फायदा हुआ।
ये जो बात है ना कि आत्मनिर्भरता, एक अगर एक इंसान से पूछिए, एक इंडिविजुअल से पूछिए, तो उसके लिए नया शब्द नहीं है। हर व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो आत्मनिर्भर होना चाहता है, वो डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। ये हमारी, जैसे कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने का, हम लोग हिंदू धर्म में कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो मोक्ष प्राप्त करने जैसा है कि भाई मेरे पास किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, मैं फ्री हूं और मैं बेस्ट जो अवेलेबल है वो यूज कर सकूं। ये बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर इंडिविजुअल्स समझने की बात है कि हम इकाई जो मानने जा रहे हैं वो देश को एक इकाई मानने जा रहे हैं। हम एक इंसान को इकाई नहीं मानने जा रहे हैं, हम इकाई एक देश को मानने जा रहे हैं। और इस देश को जो हम इकाई मानते हैं, तो हमें आत्मनिर्भरता क्या करनी है? हमको आत्मनिर्भरता एक दूसरे से मिलकर हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ पर देश की आत्मनिर्भरता की बात की गई, अपनी आत्मनिर्भरता तो हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जितना चीज हमारी तरफ आ सकती है वो आ जाए, हम आत्मनिर्भर रहें, दूसरे की चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो उद्बोधन दिया गया, यहाँ पर जो आत्मनिर्भरता की बात की गई, वो इस हिसाब से की गई जहां पर यह कहा जा रहा है कि वी शुड बी सेल्फ रिलायंट, बट वी शुड हैव द आई ऑन अदर्स ऑल्सो। जितने और लोग हमारे चारों तरफ हैं, उन सब पर भी हमें निगाह रखनी है। और इसीलिए इसमें कहा गया कि लोकल चीजों, वोकल फॉर लोकल, एक वर्ड यूज हुआ, वोकल फॉर लोकल, हम स्थानीय की तरफ ध्यान दें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आप जैसे कारखाना है आपके यहाँ, ये वोकल फॉर लोकल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, रेलवे में शुरू भी कर दिया गया है। पीयूष गोयल जी ने कई बार अपने वक्तव्य में कहा है, बार बार वो कहते हैं कि भाई हम स्थानीय जो सप्लायर हैं उन पर ध्यान देंगे। जो इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो भारत में पैदा हुई है। और इससे फायदा क्या होगा? देखिए, आप लोगों ने सभी ने एमएसएमई का नाम सुना होगा, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है। उन लघु उद्योगों को किसी तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। अभी जो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री है वो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है, लेकिन उनकी स्थितियां बहुत खराब है। अगर हम लोग कई बार अर्थशास्त्र में जो है वो रिसर्च करते हैं और कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की कि वास्तव में इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, उनके पास प्रॉपर फाइनेंसेस नहीं है, उनके पास प्रॉपर डिमांड नहीं है, उनके पास सप्लाई चेन नहीं है प्रॉपर, उनके पास मार्केटिंग का साधन नहीं है। और ये सारी चीजें नहीं होने से क्या हो रहा है कि वो जो इंडस्ट्रीज है वो खत्म होती जाती हैं, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो धीरे 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 बढ़ती चली जा रही है। तो जो यहाँ पर बात कहेंगे कि वोकल फॉर लोकल, इट मीन्स दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग लोकली। और अब लोकल प्रोड्यूस जब आपको यूज करने का मौका मिले, तो कोशिश करें कि हम लोकल प्रोड्यूस यूज करें। And it is applicable for all the organizations, whether it is a government organization, whether it is a private organization, any organization which can help the local people or the local vendors or the local producers, that they should target on these local people. And that is the concept of the Atmanirbhar Bharat, how we can go further for this particular thing. मैं कई बार कहता हूँ कि सरकार का काम, अभी आजकल बड़ी चर्चा चल रही है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हर चीज को प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है, इस पर बहुत ज्यादा जो है चर्चाएं चल रही हैं। और मुझे लगता है कि शायद इस प्राइवेटाइजेशन होने का कारण कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी, whether we are efficient or not, whether we are producing effectively or not, whether we are creating that much of productivity or not in comparison to the private people. That is very much important. No doubt the concept was earlier that भैया कि हम जो है वो समाज सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग की इस बात पर ध्यान ना दिया जाए कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है। बट द टाइम इज देयर नाउ वेयर द पीपल, वेयर द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्टिविटी आल्सो। एंड what is the you can say that proper or ideal kind of structure, the government should concentrate on three aspects। तीन चीजों पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए, जो मैं मानता हूं। वो एक है शिक्षा, जिसके लिए सरकार को ऐसा माहौल देना चाहिए ताकि सभी लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी के भी बच्चे हो, उनको शिक्षा बराबर रूप से मिल पाए। ये एक टारगेट गवर्नमेंट का हमेशा होना चाहिए। एंड द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दैट।
कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें इस तरीके के कुछ प्रावधान है कि शुरू से ही बच्चे को आप अपने इंटरेस्ट की तरफ ले जाइए, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के भी तरफ बात की गई है। और उसके अलावा दूसरी जो बात की गई, जो मैं मानता हूं, एक तो शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। अगर आप इस बार का बजट देखें तो स्वास्थ्य का बजट बहुत ज्यादा हाइक किया गया, और स्वास्थ्य का बजट हाइक करने का कारण यही था कि हमारे देश में नो डाउट कोरोना वैक्सीन जो है उसकी वजह से भी कुछ हाइक हुआ है, बट जो फैसिलिटीज है, जो हमारे फॉर फ्लंग एरियाज हैं, जहां पर कि हमारे जो विलेजेस में रिमोट एरियाज है, जहां पर कि स्वास्थ्य की सेवा नहीं थी। अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, लकीली वी हैव प्रोड्यूस्ड द वैक्सीन इन इंडिया एज वेल, अदरवाइज जब फाइजर की वैक्सीन बनी तो फाइजर की वैक्सीन जो है वो -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जाती थी, और अगर वो पोजीशन होती और हम लोग वैक्सीन नहीं बना पाते तो हम लोग की, हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वी कैन प्रिजर्व दैट पर्टिकुलर वैक्सीन। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। नाउ आत्मनिर्भरता, the motivation and the innovation is there, and that is why our scientists, they have produced the vaccine in India also. No doubt our engineers, especially मुझे जो लगता है कि यहाँ पर तो इंजीनियर ज्यादा होंगे, तो इंजीनियर्स आर डूइंग वेरी वेल, और भारतीय इंजीनियरों की मांग, भारतीय डॉक्टर्स की मांग विदेशों में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो उनके बजाय ताली हो जाएगी सभी के लिए, जब शुरुआत किया है तो ताली हो जानी चाहिए, and it is very good that motivation is there that yes, विदेशों में भारतीय इंजीनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देश में जो नहीं कर पा रहे हैं, ये एक सोचने का विषय है। क्या देश में उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है? दोनों बात हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, महत्व नहीं दिया जा रहा है, या आप मोटिवेटेड नहीं है। या एक और बात इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग देशभक्ति की बात करते हैं, कहीं ना कहीं देशभक्ति हमसे दूर होती चली जाती है जब हम इंडिविजुअली आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बताऊं कि 5I एक मॉडल है जिस पर काम करना है। फर्स्ट इज इंटेंट, इरादा होना चाहिए, और इरादा आप लोगों के, मुझे लगता है सभी के पास होता है। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं यहां पर कि इंटेंट होना चाहिए। मोस्टली हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि इफ आई एम वेरी मच कॉम्पिटेंट बट अदर्स आर नॉट डूइंग, तो कहते हैं यार दूसरा नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, मुझे क्या फायदा होगा। That concept is there, which concept is creating the problem in the entire organizations. It is not the question of one organization. In all organizations, whether it is a private organization or the government organization, we have to create the environment in the organization where everyone is having or feeling motivated to produce something new. The intent is very much important, and second is inclusion. Inclusion, समावेश होना चाहिए। ये समावेश की बात हमारे देश में बहुत होती है, लेकिन समावेश होता नहीं है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज की बात करें, हर नेता समावेश की बात करता है, लेकिन समावेशिता लाना इज वेरी डिफिकल्ट। पुराने समय से भी हम लोग ये बात करते हैं। सो वेदर वी आर क्रिएटिंग एन इंक्लूजन और नॉट, वेदर एवरीवन इज हैविंग दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर वी कैन कम्युनिकेट इजीली, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंक्लूजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज नो डाउट which is very much important, investment. निवेश होना चाहिए। The first is intent, second is inclusion, third is investment, and fourth is infrastructure. No doubt. Then this government should create the infrastructure. We have to create the best infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, रेलवे का योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किसान बिल अच्छा था या खराब था, लेकिन कहीं ना कहीं समझ अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं है। हम लोग एक टीवी पर एक स्टेटमेंट सुना और तुरंत हमने अपना विचार बना लिया कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रहा है, दूसरे ने कहा ये जो है ये बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन वास्तव में बिल क्या है, वास्तव में बिल में क्या लिखा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये मुझे लगता है 10% लोगों को भी नहीं पता है। वास्तव में हम अपने चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। हर देश को, हर देश के नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में आत्मनिर्भर बनने से मेरे को क्या फायदा हो सकता है। हमारे देश की बात कर रहा हूं मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि इंडिविजुअल आत्मनिर्भर बन जाए, इंडिविजुअल पैसे वाला हो जाए और इंडिविजुअल, और ये समस्या रही है हमारे देश में, समस्या रही है
कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मनी है, जो आज हम लोग बात करते हैं, कई बार गवर्नमेंट में नाम आता है, कुछ लोगों का नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, कि साहब पैसा वहां कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेट करती चली जा रही है। कहीं ना कहीं if we have to stop all these things, we should understand that what is our role, especially the organizations those are from the production side. हम लोग इकोनॉमिक्स में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट शुरू में पढ़ते हैं कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है और रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमाइज करना है। मतलब रिसोर्सेस हमारे ऑप्टिमम मैनर में यूज हो और जो प्रॉफिट हो मैक्सिमाइज हो, एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कट द कॉस्ट, वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट डज नॉट मीन कि लोगों की सैलरी कम कर दो, लोगों का इंसेंटिव कम कर दो, बट इफ यू आर, चाइना की बात करते हैं हम लोग, चाइना में अगर आप जाइए कभी मौका मिले तो वहां पर अगर एक विलेज है वो बोट बना रहा है, वो बोट बनाता है सारा पूरा विलेज, एंड दे आर